Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension Twin Flame DMDF Energy Channeling. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या हो सकता है ना करे। आज के ट्विन फ्लेम चैनलिंग में जो मैसेज रिसीव हुई है वो ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन रिलेटेड है। वो मैस्कुलिन्स जो सेपरेटेड हैं अपने डीएफ से, थोड़े लॉन्ग टाइम के लिए जो सेपरेटेड हैं अपने डीएफ से। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट का आप सुने, उसके बाद पार्ट 2 होगा जो उन डीएफ्स के लिए होगा जो रिसेंटली एंटर किए हैं इस जर्नी में। मैस्कुलिन्स जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं अपनी फीलिंग्स, वो इस बार की पार्ट 1 की चैनलिंग में रिसीव हुई है मुझे। डिवाइन मैस्कुलिन इनर स्ट्रेंथ को समझ पा रहे हैं। फिजिकल प्लेन में अपने डीएफ से सेपरेट होना उनको हर्ट कर रहा है। दे आर फीलिंग लेफ्ट बिहाइंड बाय देयर डिवाइन फेमिनाइन। यस, डिवाइन फेमिनाइन का अपने ऊपर फोकस करना, सेल्फ लव में आना, अब डिवाइन मैस्कुलिन को बिट्रेयल सा फील हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन का यही स्टेप अब डिवाइन मैस्कुलिन के लिए पेनफुल हो रहा है। और हो भी क्यों ना, अपना प्यार, केयर, नर्चर सब कुछ देकर भी डिवाइन मैस्कुलिन का दिल नहीं जीत पाना, जिसका इफेक्ट कभी ना कभी तो होना ही था। कोई भी, चाहे वो कितना भी गिविंग क्यों ना हो, जब उसे उसके सोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कभी ना कभी अपना हाथ खींच लेगा ही। डिवाइन फेमिनाइन का ओवर नर्चरिंग एटीट्यूड ही इस सेपरेशन की एक वजह बनती है। जब हम किसी घड़े में पानी भरते भरते चले जाते हैं तो एक टाइम पर वो घड़ा भर जाने पर वही पानी नीचे छलक जाता है। फिर वही खाली घड़ा, जो पहले वो जो खाली घड़ा हुआ करता था, जब अपने को पूरा भरा हुआ पाता है तो वो ये नहीं देखता कि जिस पानी की वजह से आज वो अपने आप को कंप्लीट फील कर रहा है, वही पानी का कितना सैक्रिफाइस है। पानी अगर ना हो तो उस खाली घड़े को कोई नहीं पूछेगा। ठीक वैसा ही डिवाइन मैस्कुलिन ये समझ नहीं पाते कि उनकी डिवाइन काउंटरपार्ट ही उनको कंप्लीट करती है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी चैनलिंग हुई है कि वो अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को ग्रो करते देखकर हायर सेल्फ से तो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बट फ्रॉम दिस 3D पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो they are highly in depressive mode. They are thinking tremendously to their divine feminine. उनकी हायर सेल्फ ये जानती है कि ये जो आपका और उनका सेपरेशन हुआ वो उनके और आपके ग्रोथ के लिए ही है, पर माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस सेपरेशन इज़ हार्ड फॉर देम। उनको अपने डिवाइन काउंटरपार्ट को लेकर प्राउड फील हो रहा है कि कैसे आपने अपने आप को इस स्टॉर्म से बाहर निकाला और उसके बाद अपने ग्रोथ में आप लग गए। वो अब आपके कॉन्फिडेंस को समझ चुके हैं। उनको अब पता चल चुका है, इन द एंड ऑफ द डे यू बोथ विल यूनाइटेड। आप में से बहुत फेमिनाइन अपने काउंटर पार्ट को ब्लॉक करते हुए भी दिख रही हैं। ऐसा होता इसलिए है, जब भी डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग करके थोड़ा आगे बढ़ चुकी होंगी तो फिर से वही लाइफ सिचुएशन में नहीं जाना पसंद करेंगी। इसलिए मुझे एक क्लियर चैनलिंग हुई कि बहुत से डीएफ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ब्लॉक किए हुए हैं या ब्लॉक कर देंगे आज कल में। डिवाइन फेमिनाइन्स चूज टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम देयर डिवाइन मैस्कुलिन्स। डिवाइन फेमिनाइन अभी काफ़ी कंफर्ट जोन में है
और उनका ये डिसीजन डिवाइन मैस्कुलिन को इरिटेटिंग किए हुए है, क्योंकि उनको ये लगता था कि ब्लॉक तो सिर्फ वही कर सकते हैं, घोस्ट तो सिर्फ वही कर सकते हैं। दे कैन सी योर हैप्पी मोमेंट्स एनर्जेटिकली। और यहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड्स हेल्प भी कर रहे हैं। आपको इंट्यूशन आ जाएगा, डिवाइन फेमिनाइन, आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। सो यू अगेन can go some kind of a disconnection with your divine masculine for the purpose of healing to be completed. Divine masculine of this part 1, literally they are missing their DFs tremendously badly. They are feeling lonely without their DFs. ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ हैं तो भी क्लोज्ड ऑफ होंगे, एंड दे आर फीलिंग दैट डेप्थ व्हाट दे फील विद देयर काउंटरपार्ट. दे कांट फील दैट डेप्थ विद द अदर पर्सन व्हाट दे फील विद देयर काउंटरपार्ट, विद देयर डिवाइन फेमिनाइन. They don't want to intimate with any other soul, with any other, in any other form, with any other form. किसी भी तरह से दूसरे किसी भी रिलेशनशिप में अब वो इंटीमेट होना पसंद नहीं करेंगे. ऐसे डिवाइन फेमिनाइन को चैनलिंग सुनकर अपने ट्विन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. आप जैसा आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड हैं, ठीक वैसा ही फोकस रहिए, क्योंकि सेल्फ लव में जब तक आप कंप्लीटली नहीं आ जाते, आपके डिवाइन मैस्कुलिन टर्न अप नहीं हो सकते. ये था पार्ट 1 का चैनलिंग. मैक्सिमम चैनलिंग मुझे डीएम के बारे में ही पिक हुई थी. वो डीएफ जो अभी काफ़ी बैलेंस्ड है और जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, उन डीएम के बारे में चैनलिंग हुई थी. अब पार्ट 2, दूसरे टाइप की एनर्जी चैनलिंग में कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनाइन, दोज आर लॉन्गिंग फॉर लव, दे आर लॉन्गिंग फॉर फिजिकल मीटिंग विद देयर पर्सन. इस टाइप की डीएफ की एनर्जी स्टक है, उन्हें सिचुएशन को हैंडल करना सीखना होगा. देयर इज अ फीलिंग ऑफ स्टैग्नेंसी. ऐसी डीएफ सोल शॉक से गुजर रही हैं. ये ऐसी डीएफ्स हैं जिनका रूट चक्रा काफ़ी इम्बैलेंस है. यू नीड टू मेडिटेट प्रॉपरली. आपको समझना ही होगा कि जब तक आप दोनों की कंप्लीट हीलिंग नहीं हो जाती, तब तक आप दोनों 3D अर्थ प्लेन पर सेपरेटेड ही रहेंगे. आगे भी एक फेज सेपरेशन का आ सकता है. जो नए नए ट्विन फ्लेम्स हैं और बबल फेज को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे डिवाइन फेमिनाइन के लिए चैनल्ड मैसेज है कि आपको स्टेबल रहने की बहुत ज़रूरत होगी. कुछ भी ऐसा डायलॉग डिलीवरी ना करें जो पैलेटेबल नहीं है. कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा जिससे आपको ट्रिगर दिया जाएगा. मनी इशू भी हो सकता है पॉसिबल, स्टेटस रिलेटेड इशू भी सामने आ सकता है. सो दिस इज एडवाइज्ड फॉर फ्यू डिवाइन फेमिनाइन टू मेंटेन देयर डिविनिटी. It is just like you are saying goodbye to one another. सोल लेवल पर लव फील होते हुए भी आप सेपरेट होना चाहेंगे. ये कुछ पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम्स के लिए चैनलिंग हुई है, नंबर 1 एंड नंबर 7, और लेटर्स के एंड एस ज़्यादा इफेक्टेड रहेंगे. आप देख लेना, आपसे जो रेजोनेट करे वो आप रखें. अगर थोड़ा रिवाइंड करके मैं बोलूं तो ऐसी डीएफ्स शुरू में अपने ट्विन के साथ बहुत कम्युनिकेट करती थी और दे लव ईच अदर ऑल्सो. बट मैटर कुछ और हो गया है. अभी उनमें से कुछ डीएफ्स ब्लॉक हैं
ब्लॉक और अनब्लॉक सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आप लोगों को ग्राउंडिंग करने की अपनी बहुत ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बी स्टेबलाइज्ड। ऐसे डीएफ्स के डिवाइन मैस्कुलिन कुछ चेंज को फेस कर सकते हैं, चेंज ऑफ जॉब या चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ हाउस, इनमें से कुछ भी फेस करना पड़ सकता है डिवाइन मैस्कुलिन को, जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है। मगर डीप डाउन आपको फील होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड दिस इज ट्रू। योर स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल गाइडिंग यू, ऑल्सो यू नीड टू टेक द गाइडेंस ऑफ देम। अपने प्रेयर में उनको इनवाइट करिए, आपको गाइडेंस मिलेगा। कुछ डीएफ्स को डाउट भी होगा इस जर्नी को लेके, और वो सोचेंगी कि कुछ होता नहीं है ट्विन फ्लेम। आप में से कुछ डीएफ्स दूसरे लव रिलेशन को भी अट्रैक्ट करना चाहेंगी, बट इन द लॉन्ग रन यू विल रिटर्न बैक टू योर ट्विन ओनली। पार्ट 2 के डीएफ्स के लिए गाइडेंस है, स्पीक द ट्रुथ ओनली, फोकस ऑन योर सेल्फ, योर हार्ट इज हीलिंग इन अ वेरी प्रोफाउंड वे। कुछ डीएफ्स के मैस्कुलिन्स रूड बिहेव के साथ आपसे बातें किए होंगे, जिसको लेकर आपके अंदर गिल्ट हो सकता है। कुछ अपीयरेंस रिलेटेड बातें हो सकती हुई हो आप लोगों में, या आप में से कुछ ट्विन फ्लेम्स के बीच में ऐसे भी मैस्कुलिन्स को डिवाइन से आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा भी कन्वर्सेशन हुआ होगा जो कमिटेड रिलेटेड इशू था। ऐसे मैस्कुलिन्स को डिवाइन के तरफ से मैसेज मिलेगा इन द पीरियड ऑफ टाइम। वो जब तक अपने डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू नहीं समझेंगे, गॉड उन्हें भी पीसफुली रहने नहीं देंगे। यही होता है इस जर्नी की क्वालिटी। यहाँ आपको अपनी और आपके काउंटर पार्ट दोनों की वैल्यू को समझना होगा। This is not journey related with appearance and status. This is the journey of soul. So each and every twin flame need to understand this first and foremost. जो आपका है वो आपका ही रहेगा। तो इस पार्ट 2 के चैनलिंग डिवाइन फेमिनाइन के लिए, और अगर कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स भी देख रहे हैं इस चैनलिंग को, उनके लिए मैसेज है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर सेपरेशन में है तो इसको लेके आप परेशान ना हो। सेपरेशन दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सकें। अगर सेपरेशन नहीं होगा तो आप दोनों अपने ही में खोए रहेंगे। मदर अर्थ के लिए काम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सोल पर्पस कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जर्नी दी जाती है। इसीलिए ये जर्नी सिर्फ अपने में ही तक सीमित नहीं है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, व्हाट अबाउट आफ्टर रीयूनियन? यस, जब तक आप रीयूनाइटेड नहीं हो तब तक फिर भी आप फ्री बर्ड हो, और जब आप रीयूनाइटेड हो जाते हो अपने ट्विन के साथ तो आप फ्री बर्ड नहीं रह सकते। लाइफ विल नेवर बी द सेम। जो पहले लाइफ जीते थे वो वैसा नहीं रह जाता। आपको सोल पर्पस करना ही होता है, वो चाहे आप जिस भी फॉर्म में करें। तो उसकी वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी, कभी बिल्कुल बनाऊंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है कि रीयूनियन के बाद होता क्या है। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर एक वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी। लेकिन आज का जो चैनलिंग है वो मुझे आज सुबह मेडिटेशन में मिला और मुझे डिलीवर करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज रियली आई एम फीलिंग हैवी। तो वैसे हैवीनेस चैनलिंग में नहीं है, लेकिन जब तक चैनलिंग डिलीवर न कर दूं तो तब तक हैवीनेस फील होता रहता है। तो ये था चैनलिंग पार्ट 1 या और पार्ट 2, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे वैसा आप लें। जो रेजोनेट, अगर कोई भी पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चैनलिंग आपके लिए नहीं थी। लेकिन मेरा इंट्यूशन सेट मैंने किया था कि ये चैनलिंग आप सबको मैक्स टू मैक्स आप सबको रेजोनेट ज़रूर करेगा।
अपनी ओर ध्यान दीजिए, खूब पानी पीजिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का यूज़ कीजिए और पीसफुल रहिए, सेल्फ लव में रहिए। और अगर कनेक्टिविटी अगर अभी नहीं मिल रही है, ज़बरदस्ती कनेक्शन लेने की कोशिश ना करें अपने काउंटर पार्ट से। अपनी वैल्यू को पहचानें। ज़बरदस्ती किसी से प्यार भीख में नहीं मांग सकते और मांगना भी नहीं चाहिए। तो फिर मिलेंगे हम दूसरे चैनलिंग में। जैसे ही मुझे चैनलिंग रिसीव होगी मैं आपको डिलीवर ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए आप सब। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।